नमस्कार। मैं सत्येंद्र कुमार एम के स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, जैसा कि नरेंद्र सर ने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यूपी पुलिस में एक बहुत बम्पर वैकेंसी आने वाली है। जनवरी में हमें ये मिलेगी 35,757 वैकेंसी। और इन्हीं वैकेंसी को देखते हुए हम आज से जो है रीजनिंग की एक क्लास शुरू करने वाले हैं। और इस क्लास में आपको बहुत जीरो लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा। और जैसे कि हमने ये चैप्टर लिया है संख्या श्रृंखला, संख्या श्रृंखला यानी कि नंबर सीरीज। और इसमें देखिए, ये आप कोई भी यदि एग्ज़ाम देते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आना लगभग तय होता है। और चाहे वो आपका यूपी पुलिस एग्ज़ाम हो, यूपीएसआई हो या यूपी पैट का एग्ज़ाम, उसमें भी यहाँ से एक क्वेश्चन आया था। और उसी को देखते हुए हमने ये चैप्टर यहाँ से लिया है। और देखिए, जब ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं इनमें तुक्का लगाते हैं, लेकिन तुक्का लगाने से हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं पहचानेंगे कि जो श्रेणी दी गई है वो किस तरह की है, और जब हम ये सीख जाएंगे कि श्रेणी किस तरह की है, तो हमारा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो कभी भी गलत नहीं होगा। इसी को देखते हुए मैंने यहाँ श्रृंखला के प्रकार लिखे हैं, टाइप ऑफ सीरीज, जिनमें कि पहला जो प्रकार है वो हमारा ये होता है समांतर श्रेणी, और दूसरा हमारा गुणोत्तर श्रेणी है, तीसरा अभाज्य संख्याओं की श्रेणी है, और वर्ग या घन पर आधारित श्रेणी है, यौगिक श्रेणी, और लास्ट है मिश्रित श्रेणी यानी मिक्सचर सीरीज। और इन श्रेणियों को हम एक एक करके जो है आपको पढ़ाएंगे। अब देखिए, इसमें समांतर श्रेणी या पैरेलल सीरीज, ये जो ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में मिलती है, और इसी श्रेणी को हमने यहाँ पहला नंबर जो है हमारा समांतर श्रेणी है, यहाँ से ये उठाएंगे। इधर से खड़ा होगा तो समांतर श्रेणी है। देखिए, समांतर श्रेणी मतलब इन श्रेणियों को यदि हमें पहचान हो जाए तो हम ये क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। जैसे इन श्रेणियों में बढ़ने या घटने, बढ़ने मतलब या तो प्लस के साथ बढ़ेंगी या घटेंगी मतलब माइनस होंगी, का अंतर समान होता है। और इन श्रेणियों में सदैव धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी कि ये जो समांतर श्रेणी है, या तो ये घटेंगी समान अंतर के साथ, या समान अंतर के साथ ही क्या होंगी, घटेंगी। क्योंकि इनका देखिए, ये जो समांतर श्रेणी लिखा है इसका मतलब ये है, समान मतलब समान और अंतर मतलब अंतर। यानी कि ये जो श्रेणी होंगी या तो समान अंतर के साथ बढ़ेंगी या समान अंतर के साथ घटेंगी। तो यानी कि इन श्रेणियों में बढ़ने या तो ये प्लस होंगी समान अंतर के साथ, या घटेंगी, और इनमें सिर्फ जो है प्लस या माइनस चिन्ह का ही प्रयोग होता है। अब जैसे हमने इसका एग्जाम्पल लिया है, देखिए पहले हम शुरू करेंगे समांतर श्रेणी, और इसी प्रकार से मैं आपको 6 की 6 श्रेणी पढ़ा दूंगा। और उसके बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे और अगर आपका संख्या श्रृंखला से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं होगा। जैसे आपने देखिए, ये मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, देख के ये मत कहना कि बहुत सिंपल क्वेश्चन लिखा है कोई भी कर लेगा। अभी शुरुआत है, हम जो हर लेवल को टच यहाँ से करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला एग्जाम्पल दिया है 1, 2, 3, 4 और क्वेश्चन मार्क, यानी कि नेक्स्ट पद क्या होगा। अब देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि इनमें सब में क्या है, एक प्लस हो रहा है। देखिए, इसमें +1 है और इसमें भी +1 है और इसमें भी +1 है, तो इसमें भी क्या कर देंगे, +1, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसे कोई भी कर लेगा। लेकिन देखिए, ये जो क्वेश्चन है, लेकिन आप करेंगे तभी जब ये पहचान पाएंगे कि अंतर क्या है। अब देखिए, यहाँ लिखा है मैंने 2, 3, 5, 8 क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ क्या आने वाला है। अब देखिए, इन दोनों में जो अंतर है वो +1 का है। ये करने का तरीका है, यानी कि अगर आप इसमें अंतर पहचान लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। और इन दोनों में अंतर कितने का है,
2 का अंतर है और इन दोनों में अंतर 3 का है। अब देखिए 1 2 3 यानी कि ये नंबर से चल रहे हैं बढ़ते हुए, यानी कि इसमें सब में +1 है। देखिए यहाँ +1 हुआ है और यहाँ भी +1 हुआ है, तो इसी प्रकार से इसमें +1 हो जाएगा और 3 में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और जब हम 8 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना जाएगा 12, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 12। अब देखिए इसी प्रकार से मैंने वहाँ एक क्वेश्चन इधर लिखा है, ये कह रहे हैं 58, 52, 46, 40, 34, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब देखिए इन दोनों में, इसमें जो सबसे पहले हमें अंतर ज्ञात करना है, इन दोनों में अंतर कितने का है 6 का है, यानी कि -6 हो रहे हैं और इनमें भी -6 हो रहे हैं और यहाँ भी -6 है और यहाँ भी -6 है। इसी प्रकार से जो हम 34 में से -6 कर देंगे तो यहाँ बचेगा कितना 28, यानी कि इसकी जगह कितना जाएगा 28। कहने का मतलब ये देखिए, या तो ये समान अंतर के साथ घटेंगी या ये समान अंतर के साथ क्या होंगी बढ़ेंगी, यही समांतर श्रेणी है। अब देखिए इसी प्रकार से जो है हमने यह एक क्वेश्चन लिया है, ये कह रहे हैं कि 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38 और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह क्या है। तो देखिए इन दोनों में जो अंतर है सबसे पहले पता करेंगे कि अंतर कितना है, और यदि आप इस मेथड से कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो ये गारंटी है आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो इन दोनों में अंतर जो है देखिए +6 का है और इसमें +6 का है और इसमें भी प्लस कितने का है 6 का है, यानी कि इन सब में प्लस क्या हो रहे हैं 6 ऐड हो रहे हैं और ये भी +6 होगा। इसी प्रकार से जब हम यहाँ +6 कर देंगे तो ये कितना जाएगा 44, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह कितना जाएगा 44, और यही हमारा क्या है आंसर। अब देखिए इसी प्रकार से मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है, ये कह रहे हैं कि 75, 110, 150, 195 और क्वेश्चन मार्क यहाँ क्या आएगा। देखिए सवाल को ध्यान से देखेंगे और वही प्रक्रिया इसमें करनी है, यानी कि इन सब का जो है अंतर